और बता दें आपको कि राजा रघुवंशी का शव आज इंदौर लाया जाएगा। इंदौर में ही राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार होगा। और इस दौरान एक बड़ी खबर आपको बता दें कि परिवार ने घर के सामने एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर लगाकर जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई, केंद्र, राज्य सरकार से जांच की मांग अब राजा रघुवंशी के परिवार ने की है। पोस्टर में लिखा है कि मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। ये लिखा है इस पोस्टर में, मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया है। और ये पोस्टर राजा रघुवंशी के घर के बाहर ही लगाए गए हैं। आपको बता दें, राजा रघुवंशी जो कि अपनी पत्नी के साथ शादी के कुछ दिन बाद ही हनीमून मनाने के लिए पहुंचे थे शिलोंग, जहां रहस्यमयी तरीके से वो लापता होते हैं और उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है। तो इस मामले में आपको ये भी बता दें कि शुरुआत से ही मेघालय सरकार के ऊपर सवाल राजा रघुवंशी के परिवार वाले खड़े करते रहे हैं और इन सब के बीच सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। पोस्टर देखिए क्या कुछ लिया। के बाद जो डेड बॉडी वो मिली थी और उसके बाद आज इंदौर जो सब है वो लेकर जो परिजन है वो पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हैं कि ये वो घर है राजा रघुवंशी का और इनके घर पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से राजा की आत्महत्या करे पुकार, मैं मरा नहीं मुझे मारा गया। सीबीआई से कराई जाए जांच, यानी कि सीबीआई से जांच कराने के लिए पूरे केस की ये परिवार मांग कर रहा है। और इसी को लेकर जो पोस्टर है वो घर के बाहर लगाया गया है ताकि जो सरकारें हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा सके कि वो राजा की हत्या की गई है। और जिस प्रकार से शिलांग सरकार का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रुख रहा है, उसको लेकर भी जो परिजन है वो कहीं ना कहीं पर नाराज़ है। और यही कारण है कि जो परिवार है वो सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। घर के बाहर पोस्टर लगाया गया है और उसके बाद सीबीआई जांच की मांग कराई जा रही है। सर देखो, मैं शुरू से सरकार से एक ही चीज़ मांगा कि मेरे को सेना दी जाए जिससे मैं भाई जिंदा मिल जाता। आज यदि सेना मेरे को पहले नहीं उतार देती थी तो मैं भाई जिंदा होता। अब भाई तो नहीं रहा, लेकिन आज आपने पोस्टर जो देखा उसमें भी आपने देखा होगा कि राजा की आत्मा, उसकी आत्मा बोल रही है मैं मरा नहीं मुझे मारा गया। तो उसकी आत्मा बोल रही है कि मुझे सीबीआई की जाँच की जाए। यदि सीबीआई की जाँच नहीं मिलती सर तो इंदौर एक साथ खड़ा हो जाएगा, इंदौर नहीं सब MP एक साथ खड़ा होगा। क्योंकि सर ये मर्डर जो हुआ है ये बहुत सोची समझी साजिश है। और वहाँ की जो टीम है जो भी इस चीज़ को कर रही, पहले भी लोग किसी मिसिंग केस हुए फाइल वहाँ दब जाती है, तो इस बार ये फाइल नहीं दबे, कल से किसी के बच्चे वो गायब नहीं हो। तो मैं सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार साहब मेरी एक ही मांग है कि इस कार्रवाई को जितनी जल्दी किया जाए उतना अच्छा है। वेपन्स मिल गए हैं, जिस वेपन्स का उपयोग किया गया है वेपन्स मिल गया है। अब क्या सीबीआई जांच से मांग कर रही है? सब ये सीबीआई जांच से मांग है, मेरे को सीबीआई चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर जो परिवार है उनकी मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि जिस प्रकार से शिलांग में घटना हुई और घटना के बाद हत्या की गई। सर आप भी परिवार के साथ मौजूद है, सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है क्योंकि बहू बेटा घूमने गए थे और उसके बाद इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। देखिए, मैं तो इनका पड़ोसी हूँ, मैं पूरे घटनाक्रम को शुरू से देख रहा हूँ। जितना हमसे कोशिश थी हम लोगों ने किया, लेकिन जो भी चीज़ें, जो भी साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं या जो भी जानकारी मिल रही है उससे तो साफ लग रहा है कि ये हत्या, पहले दिन से हमको शक हो गया था कि ये हत्या है, लूटपाट है और किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। क्योंकि वो जो हथियार भी मिला है उसकी बॉडी के पास, और वो भी बड़ा चाकू, और पुलिस ने ये मतलब उसको हो सकता है उनकी जानकारी में हो, क्योंकि वो जो चाकू मिला वो भी पास में मिला हुआ है। क्योंकि कोई भी वारदात करने के बाद कोई भी चाकू या कोई भी हथियार उसके पास छोड़ेगा नहीं। ये पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया हुआ है ऐसा लग रहा है उनका। और जो मोबाइल भी मिला है वो भी 200 मीटर के दायरे में मिला है, और उस जंगल में 200 मीटर के दायरे में मोबाइल ढूंढना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि 200 फीट के दायरे में ढूंढना वो समझ में आता है, लेकिन 200 मीटर के दायरे में मोबाइल मिला वो भी जंगल में, वो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। सोच सब्जी साजिश है पूरी, ये सभी को जानकारी है इसकी, हो सकता है वहाँ की सरकार को भी जानकारी हो और मेघालय का नाम ना खराब हो, इस वजह से वो चीज़ें छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे पर्यटन को बचाना चाह रही है मेघालय सरकार। देखिए, कोई भी सरकार अपने राज्य का नाम खराब नहीं करना चाहेगी, तो कुछ चीज़ें ऐसा भी है कि वो लोग सरकार दबाने की कोशिश भी करेगी। पोस्टमार्टम में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ना बताई हो, पर जहाँ से उनको सुराग मिले हैं, जैसे कुछ हथियार मिले हैं, हथियार मिला है, मोबाइल मिला है, मोबाइल भी तोड़ दिया गया है, काट दिया गया है, लूटपाट की गई है। तो बस यही गुहार है हम लोगों की कि हमको न्याय चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकार मिल के इसके लिए आप लाख कोशिश करें। सीबीआई की जांच हमारी ये है कि सीबीआई बारीक से बारीक सुराग मिला के भी वो सारी चीज़ें निकाल पाएंगे, ताकि ये चीज़ अगर हमारे साथ में हो किसी और के साथ में ना हो। हमने तो हमारा दोस्त, हमारा यार, हमारा मित्र खो दिया है हम लोगों ने। बस हमारी यही गुहार है हम लोग की। राजा के पिताजी भी हमारे साथ। सर आप भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कब बात हुई थी आखिरी बार बेटे से? मेरे बच्चे का वहाँ मर्डर हुआ है और मर्डर होने के बाद उसको 11 दिन तक
छुपा दे रहा है। वहाँ की सरकार और मेधाला वाले वहाँ पर ढूंढने की बहुत कम कोशिश करते थे। मैंने जैसे अपने बच्चों को पाला है, 60 बच्चों को मैं नौकरी करके मैंने अपने बच्चों जैसे पाला है, और बच्चे को मर्द गोश्ती वहाँ से बताया कि वो मर्डर वहाँ पर हुआ है। बस मेरा आखिरी बार कब बात हुई थी? आई चाहिए 23 तारीख को हुई थी। बस उसके बाद से मुझे कोई सुराग में खुले और ना कोई बातचीत हुई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर परिवार की पीड़ा है और वो पीड़ा देखी जा सकती है कि जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो मेघालय में जो हत्या कर दी गई राजा की, अभी भी जो सोनम है वो लापता है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर अब सर्चिंग अभियान भी तेज किया गया है। लेकिन जो घर के बाहर जो पोस्टर लगा हुआ है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है कि किस प्रकार से जो सरकार है उसकी लापरवाही रही कि 11 दिन बाद जो है राजा को ढूंढा गया और ढूंढा भी इस स्थिति में गया कि उसकी हत्या कर दी गई थी। फिलहाल वहां पर जो वेपन्स है वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अब परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच हो ताकि इस केस का खुलासा जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश बंसल न्यूज़ इंदौर।